अरफात मिनाज ने ज़बरदस्त डेब्यू किया। अच्छा, एक चीज़ हम और आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, डोमेस्टिक का परफॉर्मर। देख लें डोमेस्टिक का परफॉर्मर, ये तीनों फॉर्म खेलता है, काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है। इवन पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, पहला मैच खेला, परफॉर्म किया। बॉडी लैंग्वेज सीज़न प्लेयर की और एक होता है डायरेक्ट जो इंटरनेशनली सिर्फ सर्किट में घूम रहा हो, उसमें फ़र्क आ जाता है। और बाबर की जो चीज़ बांग्लादेश से कैरी हुई या पीएसएल से कैरी हुई, वो चीज़ एक बार फिर देखी, क्योंकि सॉफ्ट पिच था और उस पर इस तरह ही स्टे करके बैटिंग करनी थी। ग्राफ्टिंग माना के एक आध थोड़े फंसे हुए नजर नहीं है बाबर? नहीं, देखे बैट्समैन आप क्या समझते हैं? इकबाल भाई, वो पिच की रिक्वायरमेंट थी। अगर वो भी थ्रू द लाइन शॉट खेलने जाता, वो आउट हो जाता। और अगर बाबर वो 28 रन पे कैच लकी रहा पाकिस्तान कि वो बाउंस हो गया, अगर वो हो जाता ना तो शायद थोड़ी टाइट सिचुएशन हो जाती। मगर नीचे थे सलमान और समद थे। मगर देखें, बाबर का पिच पे रहना और किसी और के रहने में बहुत फर्क है। जो गाजी ने इनिंग खेली है, नो डाउट उसकी बहुत अच्छी इनिंग थी, मगर क्रेडिट बाबर को साथ खिलाया। जिस तरह उसने गाइड किया, जिस तरह उसको सपोर्ट की, इवन जब डॉट बॉल्स हो रही थी तो उससे आके जिस तरह बात करता था, एक ये एंकर का रोल किया उसने। ये कैच देखें उसका किस तरीके ये बाबर का जो कैच ड्रॉप हुआ और ये एक शॉर्ट कवर पे जो बाबर का एक कैच जो लकीली 28 रन के ऊपर था, ये तो 50 वाला ये ड्रॉप हुआ। और जो हालांकि ऑस्ट्रेलियन ऐसे कैच छोड़ते नहीं है, ये उनके लिए बड़ा इजी कैच होता है। मगर मैं हैरान हूँ, या तो उनसे मिस जज हुआ, क्या हुआ कुछ समझ नहीं हुई। तो खैर पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा रहा और पाकिस्तान मैच जीता। और मुझे खुशी इस बात की कि जीत आई, क्योंकि आप बांग्लादेश से सीरीज हार के आए थे और उससे पहले वनडे सीरीज भी बांग्लादेश से हारे थे, बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा था। और आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, 100 बातें हैं कि छोटी टीम बड़ी, भाई जीत होती है और अच्छी चीज है, मगर बेहतर करनी है। अब सवाल देखें, खुरम कलामी लकी रहे बाबर। ये देखें, ये क्लियर बाउंस था और जिसकी वजह से 28 के ऊपर उनको एक चांस मिला और जिसका एडवांटेज पाकिस्तान को हो गया। अटैम्प अच्छी थी, थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया क्योंकि बहुत क्लोज खड़े हुए थे कैचिंग पे। तो ये वो दूसरे एंगल से जी। आप एक चीज चेक करें कि फील्ड की प्लेसमेंट कितनी अच्छी थी कि बाबर का इस एरिया का बॉल थोड़ा सा एयर में जाता है तो यहाँ प्लेस किया जाए फील्डर। तो अब एक बात है इकबाल भाई कि गाजी कल खेला है 4 नंबर और उसने कर दिया है स्कोर और मैच विनिंग रन की। तो अब आप इसको इस 4 नंबर पे खिलाएंगे? सलमान आगा कर दे जाएंगे आप, मुझे पता है। अब देखे ना, एक ये देखे, अब अच्छी चीज है ये, बड़ा मुझे बड़ी खुशी हुई इस बच्चे को आपने ऊपर भेजा और उसने बैटिंग बड़ी अच्छी की। मगर सलमान इस नंबर का प्लेयर नहीं। आपने अरफात को भेजा, ऐसा भी नहीं था कि कोई बॉल टू बॉल रन रह गए थे, आपने उसको भेज के फिनिश करवाया। मगर अब आप ना देखिए, अब जब नंबर हिलता है ना तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस, ये स्वीप शॉट अच्छे खेल रहा है गाजी। कीपर के तो ब्लड में स्वीप होता है। हाँ, जैसे रिजवान स्वीप शॉट खेलते हैं। दुनिया के जितने भी कीपर है ना, वो स्वीप शॉट्स बहुत अच्छे, जॉर्ज बटलर बहुत अच्छे खेलते हैं। जॉर्ज बटलर, क्रिस गेल, धोनी, मोइन भाई, राशिद भाई, ईशान किशन, मतलब पंत, मतलब उठा के देख ले दुनिया, ऋषभ पंत, हाँ, जितने भी कीपर है ना वो स्वीप बहुत अच्छा मारते हैं। तो उसने बड़ी, ये देखें, बड़ा जबरदस्त शॉट खेला इसने फास्ट बॉलर को। तो अच्छा लग नहीं रहा था कि दूसरा मैच है अच्छा। और ये पहला मैच ये वनडे अपना खेला था, एज अ बैट्समैन खेला था बांग्लादेश। और कहीं ना कहीं ये क्रेडिट जाता है बाबर आजम को। देखें, आपके साथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा हो और वो आपको बैक कर रहा हो तो कॉन्फिडेंस मिलता है और तो बड़ी खुशी। सलमान का क्या होगा? ये एक सवाल है ना। अब ये जो सवाल, अब ये 7वें नंबर पे दिख रहा है मुझे, छठे पे। अब बताएं ना, अब ये नंबर तो उसका नहीं। तो ये गाजी आ गया चौथे पे, 5वें पे कौन आया? अब देखे ना, मैं इस गाजी के बाद आया है अरफात मिनाज और उसने भी रन कर दिए। और शादाब खान कहाँ जाएंगे? वो भी चौथे पे करते रहे, चौथे 5वें में वर्ल्ड कप। पहली बात तो ये बड़े सवाल, बड़े क्वेश्चन मार्क घूम रहे हैं कि शादाब आ गया टीम में। मेन चले, मैं बोल रहा हूँ आ गया, आया किस पर्पस पे? आप लेग स्पिनर हमेशा ब्रेक थ्रू के लिए लाया जाता है। 8 ओवर में 54 रन दिए, 8 ओवर में 54 रन दिए और एक मीडियोकर बॉलर लग रहे थे। वो बॉल में जो जिप होना चाहिए ना, वो नहीं था, मिसिंग था। और आप देखें खुरम, नवंबर 2023 के बाद शादाब खान कोई वनडे मैच खेल रहे थे। अगर आप देखें शादाब खान के गुज़िश्ता 5 मैचेस में, एक में तो बॉलिंग नहीं की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन कोई विकेट नहीं है। अब देखें ना, 54, 57, 49, 30, अब ये इनमें ओवर्स नहीं हमने लिखे, ये पूरे ओवर्स भी नहीं है, ये पूरे ओवर्स भी नहीं है। तो अब आप ये खुद क्वेश्चन मार्क है ना, जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया। हम विद रिस्पेक्ट, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मगर उसने वनडे अभी कोई खेला ही नहीं है। आपने किस भी 3 साल के बाद तकरीबन आपने डायरेक्ट पाकिस्तान टीम का वनडे आपने उसको खिला रहे हैं। माइक हैसन का रोल भी है कि उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। देखिए,
वो तो दिख ही रहा है, मतलब वो प्रैक्टिस मैच में भी शादाब कोई कप्तान में वाइस कैप्टन खड़ा हुआ है सलमान, मगर उसी मैच में शादाब कप्तान है जो प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान टीम खेल ली। तो इसका मतलब है कि सोचना चाहिए। देखें सही है, गुड बुक हर किसी की होती है, मगर ऐसा ना करें कि सवालात उठते हैं, उंगलियां उठते हैं, और ये खुद क्रिएट कर रहे हैं ना सही कि फिर अनाउंस कर दो उसको कि भाई हमारे लिए यही है, अगला कप्तान भी यही होगा हमारा। पाकिस्तान टीम है ये, मतलब कोई फ्रेंचाइज या क्लब लेवल की टीम नहीं है। तो इसलिए आप ऑनेस्टी से, वाइस कैप्टन थे ना, एक टीम का कैप्टन पाकिस्तान टीम का कैप्टन था, दूसरी टीम में सलमान थे, मगर उसी टीम में कैप्टन शादाब थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई जिसकी पर्दादारी है, इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली जा रही है। दरअसल जो वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर्स का, अक्टूबर नवंबर में वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, और उसके अलावा उसके कुछ मैचेस जिम्बाब्वे और कुछ मैचेस नमीबिया में खेले जाएंगे। 54 मैचेस हैं वर्ल्ड कप में, और 54 में से जो 44 मैचेस हैं वो साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे। अब क्या पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया इस बात की तैयारी कर रहा है क्या साउथ अफ्रीका की पिचेस भी ऐसी होंगी जैसी पिच रावलपिंडी की थी? इसका जवाब हम खुर्रम मंजूर से जानने की कोशिश करते हैं। खुर्रम, क्या समझते हैं, साउथ अफ्रीका में बाउंसी विकेट्स होती हैं और इतनी स्लो विकेट्स नहीं होती, फिर गेंद इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता जितना कल ब्रेक हो रहा था, आप समझते हैं ये तैयारी का हिस्सा है फिर इस तरह से? हरगिज़ भी नहीं। अभी तो आप टीम को सॉर्ट आउट करने पे लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं ना, अब अच्छा हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ ऑफिशियल ये बोर्ड में नहीं है, प्लेयरों में भी प्रॉब्लम है, और वो एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है। अब सदाकत को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और वो वैसे ही मार रहा है। आप देखें, एक मीडियोकर प्लेयर नहीं होता, इस तरह वो खेल रहा है। पाकिस्तान की जर्सी पहने हो भाई, आप खुश नसीब हो, पाकिस्तान से खेल रहे हो, फिर आप भी बैठ के बोल रहे होते हो ज्यादती हो गई मेरे साथ। और T20 नहीं खेल रहे आप, 50 ओवर। अच्छा दूसरी बात ये, चले भाई आपका पहला मैच, दूसरा मैच, पूरी PSL फ्रेंचाइज ने आपको हाथ में उठा के रखा है कि आप हमारे मेन प्लेयर हैं, और वो 20, 15, 22 इस तरह कर रहे हैं, 2-4 गेंदे 5 गेंदे, भाई इससे बाहर आ जाओ, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी करो। बांग्लादेश में तो मैन ऑफ द मैच रहे ना। देखें 10 खेलेंगे, एक में तो रन करेगा ना। वहां जाने वाला ऊपर लेवल पे एलीट क्लास में खेलने वाला प्लेयर होता है। मैं कंसिस्टेंट की बात कर रहा हूँ ना। आप फिर ये नहीं मिस होता है, बोलते हैं ज्यादती हो गई, कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, टैलेंट के साथ ज्यादती हो गई। भाई टैलेंट अभी मिल रहा है ना, मौका मिल रहा है, उसको चाहिए अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करे। भाई मेरे को लेट लाए हो, मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ, आप परफॉर्म करो ना। कल कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेलो, आप गेम से हट जाओ। भाई पिच की रिक्वायरमेंट थी, टाइम ले खेलो, थोड़ा सा टाइम ले लें, ऐसी कोई कयामत नहीं आ गई। 50 ओवर का गेम है, कोई 24 बॉलें नहीं खेलनी आपने सर्किल में, मगर ऐसे इतना जबरदस्त टैलेंट है, मगर मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना एक्साइटेड ज्यादा है।